है एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडशेप स्टार्टर्स 51 का प्रॉब्लम डिफरेंट मीडियंस। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Different medians. Chef is given an integer n. Chef wants to construct a permutation a1 a2 up to an of numbers 1 2 3 up to n that satisfies. ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ को एक इंटीजर n दिया गया है, तो शेफ को एक परम्यूटेशन क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ साइज n, मतलब कि a1 a2 a3 अप टू n एलिमेंट्स होंगे इस परम्यूटेशन में, और ये एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1 से लेके n तक के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार। ठीक है, सच दैट नाउ ही वांट्स टू कंस्ट्रक्ट दिस परम्यूटेशन विच सेटिस्फाइज द कंडीशन। नीचे कंडीशन दी गई है, लेट pi डिनोट द प्रीफिक्स ऑफ a ऑफ लेंथ i, दैट इज pi इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू ai। ठीक है, तो अगर हम एरे a है, मतलब कि जो परम्यूटेशन है ये क्या है, एरे ए, तो हम डिफाइन करते हैं pi इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ ए वेयर लेंथ इज इक्वल्स टू i, मतलब कि pi इज इक्वल्स टू a1 a2 अप टू ai। तो आगे दिया गया है, देन फॉर ऑल i बिटवीन 1 एंड लेस देन इक्वल टू i लेस देन n, इट मस्ट होल्ड दैट मीडियन ऑफ pi इज नॉट इक्वल टू मीडियन ऑफ pi प्लस 1। ठीक है, तो हमें ये परम्यूटेशन ऑफ एरे ए इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है सच दैट इसमें ये एलिमेंट्स हो, और अगर हम pi को प्रीफिक्स ऑफ लेंथ i माने तो फॉर ऑल i वेयर i इज बिटवीन 1 एंड लेस देन n, मीडियन ऑफ pi, मतलब कि पहले i एलिमेंट्स का जो प्रीफिक्स है उसका जो मीडियन है शुड नॉट बी इक्वल टू मीडियन ऑफ pi प्लस 1, मतलब कि पहले i प्लस 1 एलिमेंट्स का जो मीडियन है उसके बराबर नहीं होना चाहिए फॉर ऑल i बिटवीन 1 एंड n माइनस 1, ये ट्रू होल्ड होना चाहिए। ऐसा हमें परम्यूटेशन प्रिंट करना है। अगर मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है तो कोई भी एक प्रिंट करना है। फिर नीचे डेफिनेशन दी गई है मीडियन ऑफ n एलिमेंट्स की। एरे ए है जिसमें n एलिमेंट्स है, तो इसका मीडियन क्या होगा, अगर मैं एक एरे बी क्रिएट करता हूँ विच इज़ द शॉर्टेड ऑर्डर ऑफ ए, तो इस एरे बी में जो कि शॉर्टेड ऑर्डर ऑफ ए है, इसमें जो n/2 की सीलिंग वैल्यू, ये इंडेक्स की वैल्यू होगी, ये होगी मीडियन वैल्यू ऑफ एरे ए। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, और हमें इस तरह का एक परम्यूटेशन क्रिएट करना है। सो आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें इनपुट में दिया गया है कि हमें इनपुट में n दिया गया है, तो हमें एक परम्यूटेशन एरे a ऑफ साइज n प्रिंट करना है, जहाँ पे एरे a में क्या है, 1 से लेके n तक के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इसका कोई परम्यूटेशन होगा। इस परम्यूटेशन में क्या होना चाहिए, इस परम्यूटेशन में किसी भी प्रीफिक्स के लिए, अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं ऑफ लेंथ 1 से लेके n माइनस 1, तो किसी भी प्रीफिक्स के लिए उसका जो मीडियन है, मीडियन ऑफ, अगर मैं प्रीफिक्स को pi से डिनोट करूं, मीडियन ऑफ pi शुड नॉट बी इक्वल टू मीडियन ऑफ pi प्लस 1। ऑल्सो मीडियन की डेफिनेशन क्या दी गई है कि अगर मेरे पास कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, लेट्स से n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे ए में, तो इसका मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन मुझे मिलेगा, सबसे पहले तो मैं एरे को ए को शॉर्ट कर दूंगा, और फिर ये जो शॉर्टेड एरे होगा इसमें n/2 की सीलिंग वैल्यू के इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो मीडियन होगा। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो दो केस बन सकते हैं, ऑड और इवन। लेट सपोज n इज इक्वल टू 3। ऑब्वियसली मान लो ये बी एरे है, मतलब कि शॉर्टेड एरे है, तो मिडल एलिमेंट मीडियन होगा। 3/2 इज 1.5 और उसकी सीलिंग वैल्यू दैट इज 2, तो ये हो गया। अगर n इवन है तो n/2 इज 2, उसकी सीलिंग वैल्यू भी 2, मतलब कि ये वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर इवन है तो ये वाला होगा एकदम, अगर मैं बीच में से दो पार्ट करूं तो उससे पहले वाला, और ऑड में एग्जैक्टली बीच वाला। तो अगर हमें ये कंडीशन ट्रू रखनी है तो एक काम करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमारा एरे, मतलब क्योंकि हमें हर एक प्रीफिक्स के लिए ये मेंटेन करना है फॉर ऑल प्रीफिक्सेस बिटवीन ऑफ साइज 1 to n-1, तो एक काम करते हैं, हम एक के बाद एक प्रीफिक्स बिल्ड करते जाते हैं
इस तरह से कि हर एक पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले एक एलिमेंट लिया, फिर 2 एलिमेंट लिए, फिर 3 लिए, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जब हमारी लेंथ एक एलिमेंट ऐड करते हैं तो ऑड से इवन होगी या इवन से ऑड होगी, तो हमें उससे क्या कुछ कंक्लूजन मिल पाता है कि हमें किस तरह का परम्यूटेशन बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये शॉर्टेड प्रीफिक्स है, ठीक है, मतलब कि ये बी है ऑफ प्रीफिक्स 3, पहले 3 एलिमेंट का बी है, मतलब कि शॉर्टेड है, तो शॉर्टेड ऑफ P3, तो इसका जो मीडियन होगा वो ये एलिमेंट होगा। अब मैं जब नया एलिमेंट ऐड करूंगा P4 और उसको अगर मैं शॉर्ट करता हूं, ठीक है, तो आप समझो ये एलिमेंट जो है, अब इसका मीडियन क्या है, ये है, सो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। ठीक है, ये कब होगा, ये और ये बराबर, जब अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और अगर मैं इससे बड़ा एलिमेंट ये ऐड करता हूं, चौथा एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, अगर मैं चौथा एलिमेंट इससे बड़ा ऐड करता हूं तो क्या होगा, ये पहले 2 यहीं पे रह जाएंगे और जो बड़ा एलिमेंट होगा वो या तो यहां पे आएगा या यहां पे आएगा। इसका मतलब जब भी ऑड से इवन ट्रांजिशन हम करते हैं लेंथ में, तो हमें जो मीडियन है उससे छोटा एलिमेंट ऐड करना है। जैसे ही हम छोटा एलिमेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो या तो पहली पोजीशन ले लेगा या दूसरी पोजीशन ले लेगा, ये एलिमेंट 3rd पोजीशन पे होगा और ये एलिमेंट 4th पोजीशन पे होगा। तो या ये है ना, या तो नया ऐड किया हुआ एलिमेंट होगा या तो ये वाला एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे जा रहे हैं तो हमें लेस देन मीडियन वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, ओके। और अगर मैं इवन से ऑड की तरफ जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहां से मैं यहां पे जा रहा हूं 1 2 3 4 5, तो अब मीडियन वैल्यू ये हो गई। तो इवन से ऑड जाते टाइम ये दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। अब ये सेम कब होगी, जब मैं इससे छोटी वैल्यू ऐड करूंगा। अगर मैं इससे छोटी वैल्यू ऐड करूंगा तो ये और दूसरी जो छोटी वैल्यू मैं ऐड करूंगा वो दोनों यहां पे आ जाएगी, ये दोनों तो इससे बड़ी है ही, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली यहां पे आ जाएगी। तो इसका मतलब जब हम इवन से ऑड लेंथ में ट्रांजिशन कर रहे हैं तो हमें ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू डालनी है। ठीक है, इस प्रीफिक्स में। अब एक बात समझो, यहाँ पे लेस देन मीडियन है, यहाँ पे ग्रेटर देन मीडियन है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि जब भी हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो मीडियन ही होगा, जिससे कि नया एलिमेंट ऐड करने में इजी रहे। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है और मुझे ये पता है, तो यहाँ से यहाँ जाते टाइम मुझे पता है कि भाई मुझे लेस देन मीडियन एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा एलिमेंट ऐड करूंगा जो कि मीडियन से तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, ताकि वो जो मैं नया एलिमेंट ऐड करूंगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। ठीक है, ताकि मुझे वापस मीडियन नहीं निकालना पड़े, उसका ट्रैक रहे मुझे मेरे पास, जिससे कि एक ही फॉर लूप में हमारा आंसर हो जाए। अब मुझे यहाँ का मीडियन पता है, अब मुझे पता है कि ग्रेटर देन मीडियन एलिमेंट मुझे ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वो यहाँ पे आ जाए और ये दोनों एलिमेंट यहाँ पे रह जाए। लेकिन मुझे ग्रेटर देन मीडियन एलिमेंट ऐसा ऐड करना पड़ेगा जो कि इन दोनों से छोटा हो, ताकि वो इन दोनों के आगे आए और ये जो नया एलिमेंट है वो खुद ही मीडियन हो जाए। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मीडियन से छोटी वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन इनिशियली मीडियन के आगे की जो वैल्यूज़ है उससे बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे मीडियन से बड़ी वैल्यू ऐड करनी है, लेकिन उससे पीछे जो वैल्यू है उससे छोटी होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बड़ी वैल्यूज़ लेनी है लेकिन पीछे से आगे की तरफ, और यहाँ पे स्मॉलर वैल्यूज़ लेनी है लेकिन आगे से पीछे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 2 3 4 5 है तो इनिशियली लेंथ कितनी है, 0 0, मतलब इवन से ऑड की तरफ जाएंगे तब ग्रेटर देन मीडियन वैल्यू लेनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ले लेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इवन से ऑड की तरफ जा रहे होंगे तो हम ऐसी वैल्यू लेंगे जो कि इससे बड़ी हो मीडियन से लेकिन इनसे छोटी हो। वो कौन सी होगी, 4 होगी। लेकिन अभी के लिए तो ये ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब यहाँ से मुझे यहाँ जाना है तो मैं 1 ले लूँगा, क्योंकि मुझे लेस देन मीडियन वैल्यू चाहिए और सबसे छोटी यही है। अब इवन से ऑड जाना है तो मैं 4 लूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये 1 और 4 है। ठीक है, तो मेरा मीडियन है 1। अब मुझे मीडियन से बड़ी वैल्यू चाहिए
सॉरी 1 और 5 है इनिशियली, पहले दो एलिमेंट शॉर्टेड ऑर्डर में। अब मुझे मीडियन से बड़ी वैल्यू चाहिए लेकिन पीछे जो एलिमेंट्स है उससे छोटी वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे 5 लिया था, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम इनसे छोटी वैल्यू ले पाए लेकिन मीडियन से बड़ी वैल्यू ले पाए। तो 4 हो गया। अब 3 एलिमेंट हो गए, इनको मैं शॉर्टेड ऑर्डर में लिखूँ तो 1 4 5, अभी करंटली मीडियन है 4। अब मुझे मीडियन से छोटी वैल्यू चाहिए लेकिन इससे बड़ी वैल्यू चाहिए जो मीडियन के आगे है, मतलब कि 1, ताकि वो नई वैल्यू यहाँ पे आ जाए और खुद मीडियन बन जाए। इसीलिए हमने क्या लिया था 1, ताकि हमें उससे बड़ी वैल्यू मिले 2। अगर मैं 2 से स्टार्ट करता फिर 3 पे जाता लेकिन 1 रह जाता, तो यहाँ पे आ गया 2 और 3। ठीक है, तो ये अगर आप चेक करोगे तो इसमें कहीं भी ये मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप वापस वीडियो देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये सभी इवन ऑड साइज के लिए वैलिड है। तो इसको सिंपली हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यहाँ सिंपली बता देता हूँ। j विल बी इक्वल टू n, i विल बी इक्वल टू 1, और जब तक i लेस देन इक्वल टू j है तब तक प्रिंट करते रहो। पहले j को प्रिंट करो, फिर j की वैल्यू को कम कर दो, फिर अगर i जो है वो लेस देन इक्वल टू j है अभी भी, तो i को भी प्रिंट कर दो और i प्लस प्लस कर दो। ठीक है, मतलब कि एक वैल्यू पीछे से एक आगे से, एक पीछे से एक आगे से, एक पीछे से आगे से, इस तरह से हमें जो मिलेगा उसमें कहीं भी ये मैचिंग नहीं होगा। आप वापस एक बार देखोगे तो कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस ओवर ऑल दी नंबर ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन इक्वल टू 1000 दिया गया है, तो ऑब्वियसली गिवन टाइम में काफ़ी इजीली हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड भी मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। नाउ एट द एंड यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में, जिसमें एनरोल होकर आप एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हो एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LP अप टू 40 LPA। The students who are enrolled at Newton School are already working at top companies of India like Unacademy, Zomato, etc. ऑल्सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ एट द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।